सो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फैमपे में ट्रांजैक्शन लिमिट। भाई बहुत लोग ये डाउट कर रहे थे, कमेंट करते कि भाई फैमपे में जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कैसे हम लोग समझ सकते हैं, समझा दो उसे। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन में बताऊंगा। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो जा सकती है, लेकिन वीडियो में जो आप लोगों को नॉलेज मिलने वाला है वो वैसा नॉलेज कहीं पे नहीं मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। कोई भी डाउट है, आप लोगों का सवाल है तो कमेंट कर देना। मैं पूरा बिगिनर से लेकर हाई लेवल तक आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं और सब कुछ आप लोग को जितनी भी चीजें हो सकती है, जितनी भी इधर उधर की चीजें हो सकती है, जितनी सीक्रेट चीजें है ना, वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है आप लोग को। सो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब बटन दबा दो पूरा। उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। कोई भी डाउट है, आप लोगों का सवाल है तो कमेंट कर देना। सो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो हो रही होगी। और एक और चीज, ये जो दीवार है ना, इसके ऊपर फोकस मत करना भाई। अभी थोड़ा छोटा यूट्यूबर हूँ, थोड़ा बना बन जाऊंगा ना तो नया स्टूडियो बनवाऊंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। यहाँ इसीलिए तो ये ऐसे स्क्रीन लगा दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। सो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं फैमपे में कितने लिमिट्स होते हैं। फैमपे में आप लोग को 2 लिमिट देखने को मिलते हैं, एक डिपॉजिट, एक स्पेंड। लेकिन मेनली जो फोकस है वो डिपॉजिट पर ज्यादा रहता है, बिकॉज जब पैसा आएगा तभी तो पैसा स्पेंड कर पाओगे ना। और स्पेंड पे आप लोग को ज्यादा लिमिट नहीं है, सिर्फ पर ट्रांजेक्शन पे कुछ लिमिट्स है। ठीक है, वो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। लेकिन मेन जो फोकस है वो डिपॉजिट लिमिट पर हमारा रहता है, क्योंकि डिपॉजिट लिमिट फैमपे में आप लोग जब भी पैसे डलवाते हो, यूपीआई आईडी पे हो गया, फिर स्कैनर का यूज करके फैमपे के वॉलेट में पैसे आप लोग जब भी डलवाते हो, तब आप लोग का पैसा तो फंस जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी लिमिट एक्टिवेट नहीं होती है। सो मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे एक्टिवेट करना है। और जिन लोगों ने कर रखा है उनको 5000 से ज्यादा डिपॉजिट करते भाई साहब वॉलेट से 40 रुपए पता नहीं कहां गायब हो जाता है, वो भी बताऊंगा आप लोग को। सो इतना समझ में आ गया कि आप लोग को डिपॉजिट लिमिट मिलती है सिर्फ 5000 की। फ्री में आप लोगों को सिर्फ 5000 की लिमिट मिलती है। मैं दिखाता हूँ लाइव। सो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट में आता हूँ मैं, एंड यहाँ पे 2 चीजें देखने को मिली होगी। ऐड मनी, जिसे हम डिपॉजिट बोलते हैं, स्पेंड्स, जिसे हम स्पेंड खर्च करना बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन सी कि ऐड मनी में मंथली मेरी लिमिट 2 लाख रुपए है। ठीक है, अब 2 लाख रुपए तब होगी जब मैं केवाईसी कंप्लीट कर लूंगा। तब केवाईसी कंप्लीट करने से पहले अगर मैं 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर देता हूँ, पैसे वहीं फंस जाएंगे। ठीक है, अब केवाईसी करना है तो उसके लिए पैन कार्ड लगता है। पैन कार्ड किसका यूज करें? अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फैमिली में किसी का भी यूज कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले किसी का पैन कार्ड फैमपे में दिया हुआ है तो उसी पर्सन का फैमपे में पैन कार्ड यूज करना, बिकॉज वो ऑलरेडी वेरीफाइड है पैन कार्ड इससे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लोगों ने पहले किसी का पैन कार्ड यूज किया है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे केस में क्या हुआ था। मैंने पहले एक अपने फैमिली मेंबर का पैन कार्ड फैमपे के अकाउंट बनाने के वक्त यूज किया था, तो अभी जब मैं केवाईसी करूंगा तो उसी पैन कार्ड को यूज करूंगा। ठीक है, नया पैन कार्ड ऐड नहीं कर सकता। जब भी आप लोगों ने कोई भी पैन कार्ड यूज नहीं किया तब आप लोग किसी भी फैमिली मेंबर का ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि वो चीज पेरेंट्स का होना चाहिए। आधार कार्ड पे ऐसा ये नहीं कि किसी का भी लगा दिया भाई। जो आपके पेरेंट्स है ना फैमिली में, उनका यूज करो पैन कार्ड। ठीक है, जो पैन कार्ड है वो अपने पेरेंट्स का आप लोग यूज कर सकते हो। देन मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे मंथली लिमिट देख सकते हो 2 लाख रुपए है। और इन जनवरी मैंने 2 लाख में से 0 लिमिट यूज करी है, बिकॉज मैं फैमपे को ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मैं बैंक अकाउंट ऑन करता हूँ खुद का। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देन दिस ईयर, इस साल पर ईयर आप लोग 50,000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हो फ्री में। बट यहाँ मेरा 1 लाख दिखा रहा है। 1 लाख करते ही मेरे को केवाईसी फिर से करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो केवाईसी का इसमें बहुत ज्यादा झंझट होता है। ठीक है, क्योंकि ये टीनेज का एप्लीकेशन है, ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो भाई केवाईसी तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, सो अब इतना काम साइड में रखो। उतना जो भी बताया वो सब मतलब आसपास की चीजें हैं। ठीक है, सीक्रेट बातें हैं। अब मैं आप लोग को मेन जो काम है वो बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चार्ट देखने को मिल रहा होगा आप लोग को, व्हेन एडिंग मनी मंथली आप लोग 0 to 5K की जो डिपॉजिट है वो फ्री में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 5K तक की डिपॉजिट फ्री दिया हुआ है। अब जब 5000 से 10,000 के बीच में 5000 डिपॉजिट खत्म हो जाए, उसके बाद जब ऐड करोगे तब आप लोग को एक फी देनी पड़ेगी 39 रुपीज। वो ऑटोमेटिकली फैमपे कट कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद जब आप लोग 10,000 से ऊपर 50,000 रुपए तक आप लोग डिपॉजिट करोगे, उस पे 10 रुपए लगेंगे, ठीक है। उसके बाद 50,000 के बाद कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। इतना ही स्ट्रक्चर है फीस का। मतलब कि जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट लिमिट है उसके ऊपर सिर्फ आप लोगों को 50 रुपये 49 रुपीज चार्ज देना है, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा मंथली पैसे डिपॉजिट करते हो तब, ठीक है। तो डिपॉजिट लिमिट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो हमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा, बिकॉज फैम पे भी एक एप्लीकेशन है, उसे भी अपने ऐप को मेंटेन करने के लिए कुछ चार्जेस लोगों से लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फैम पे में जो डिपॉजिट लिमिट है वो एक अलग है, स्पेंड लिमिट अलग है। डिपॉजिट लिमिट आप लोग जब भी फैम पे में पैसे को डिपॉजिट करोगे, वो किसी के थ्रू करोगे ना, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, वो सब कुछ एक लिमिट में होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग कितना भी पैसा डाल दोगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। सो आप लोग को अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना है, और जो सेटिंग्स में चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग को समझ नहीं आता है, बट वो लोग मेरी वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो हमारा डिपॉजिट लिमिट यहीं पे खत्म होता है। अब 2-3 सवाल है जो लोगों को पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले वो लोग जो है एक साथ ज्यादा पैसा ऐड कर देते हैं, तो पैसा जो है फंस जाता है, वो फैम पे वॉलेट में ऐड नहीं होता, ठीक है। वो फैम पे वाले अपने सर्वर पर ही रखते हैं। अब इस केस में आप लोगों को उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उन्हें चैट सपोर्ट में जाके बोलना है भाई जो हमारा पैसा है उसको ऐड करो, वो वैलिड पैसा है उसको ऐड कर देंगे लोग, ठीक है। 1 से 2 दिन में फिर 24 घंटे के अंदर जो पैसा है वो आपके वॉलेट में आ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे शो होता है कि यहाँ पे 1 लाख रुपए का जो डिपॉजिट लिमिट है उसको एक्टिवेट करने का बटन शो होगा, उसको ऑन कर देना। उससे होगा कि आप लोग पैसे ऐड करोगे तो पैसे फंसेगा नहीं, ठीक है। तो इसको ऐड कर देना, ठीक है। एक स्मार्ट वे है पैसे को डिपॉजिट करवाने का। लेकिन 39 रुपीज की फीस है, वो ऑटोमेटिक फैम पे कट कर लेगा। इतना समझ आ गया आप लोग को, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ स्पेंड की लिमिट क्या होता है। स्पेंड पे जैसे आप लोग जाओगे तो 3 ही लिमिट आप लोग को देखने को मिलते, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, ठीक है। सो पेइंग फ्रेंड्स, पर ट्रांजेक्शन आप लोग किसी दोस्त को जो है 1 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन पर जो है स्पेंड कर सकते हो, मतलब सेंड कर सकते हो। अब मतलब कैसे, फ्रेंड्स कौन होते हैं फैम पे में? फैम पे में मैं यूज कर रहा हूँ फैम पे, एंड मेरा दोस्त फैम पे यूज कर रहा है, तो वो मेरा फ्रेंड है फैम पे पर। अब मैं अपने फ्रेंड को 1 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन पर जो है स्पेंड कर सकता हूँ पैसे। अब पेइंग यूपीआई मर्चेंट्स वो होते हैं जैसे कि आप लोग कहीं भी शॉप पे गए, वहाँ पे पेटीएम का या फिर भारत पे का या फिर फोन पे का, पेटीएम का जो मतलब कि स्कैनर लगा होता है, किसी भी कंपनी का स्कैनर लगा होता है, पेटीएम, फोन पे, भारत पे या फिर किसी भी कंपनी का, ठीक है। वो मर्चेंट यूपीआई होते हैं, ठीक है। उनको आप लोग पर ट्रांजेक्शन 25,000 रुपये तक जो है पे कर सकते हो। 25 करके बहुत सारे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेंड में कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद पेइंग यूजिंग फेमस कार्ड, जो कार्ड है उसको भी तो आप लोग स्वाइप करोगे, पेट्रोल पंप पे हो गया, शॉपिंग पे हो गया, कहीं भी यूज करोगे तो उसमें पर ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए आप लोग जो है स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 लिमिट है जो कि आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया। मेन जो लिमिट है वो डिपॉजिट में ही है। डिपॉजिट लिमिट मैंने आप लोग को समझा दिया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, सवाल है तो कमेंट कर देना, एंड चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट है, सवाल है, कमेंट करना मत भूलना इस वीडियो से रिलेटेड। सो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी